प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और ये नोट्स सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 12th का और कक्षा 12वीं का है बच्चा जी। और फिजिक्स का ये आपका नोट्स है, पहले चैप्टर का नोट्स है ये। इस बात में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए, इसको पहला बात की वजह पूरा इंग्लिश मीडियम को हिंदी में कन्वर्ट किया गया। थोड़ी सी इसमें कहीं कहीं आपको कुछ भी दिखते, थोड़ी बहुत दिखे तो उतना इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बहुत अच्छा नोट्स है, थोड़ी मोड़ी कहीं पर शुद्धिकरण में ये हो सकता है बाकी। और इस वीडियो को बच्चे ये आप नोट्स, मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो इसको यहीं से पढ़ रहे हैं क्लासेस, यहाँ क्लास में आपको आना पड़ेगा। ऑफलाइन में आपको सिर्फ ऑनलाइन नोट्स लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स पसंद आते हो तो आप ज़रूर से अपने कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं आके। और मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये नोट्स बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। कहीं भी कोचिंग किए होंगे कोई बात नहीं, एक बार कोचिंग कहीं भी कर रहे हो इस नोट्स को पढ़ते होंगे तो उनको बहुत अच्छा फील आएगा। तो आप जल्दी जल्दी इस नोट्स को बनाइएगा। मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ और मैं ध्यान रखता हूँ कि आपके कोई वर्ड इसमें से कटे ना। आप बोलोगे सर इसमें कुछ एक्सप्लेन कीजिए, तो नहीं बाबा जी, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये टीचर्स आपको फिजिक्स वाले टीचर्स ही पढ़ाएंगे। आपको क्लास में क्लास चलती हैं, आपको आना पड़ेगा। ओहो, पहले इसका कुछ पेज कटा किया नीचे का। एक मिनट, सॉरी, फिर से कर रहा हूँ मुझे थोड़ा, मुझे देखना है कि कुछ इसके वर्ड कट रहे हैं क्या नीचे वाले। नहीं, पूरे आ गए थे, पूरा आ गया था। एक मेरा इसमें कट रहा है तो इसको 11 है, देखा। चलो, यहाँ से अब आपके MCQ बचे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको ये तो यूनिट का ख्याल बहुत रखना है, खासकर फिजिक्स में। यूज भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसको हम यूज़ करेंगे। जिन बच्चों को ये लगता था ना कि हम क्लास 10th रट के निकल गए, यहाँ भी रट के पढ़ लेंगे, तो बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। आपको ही पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं इस चीज़ को। और कहीं पर कोचिंग को क्या पढ़ा के आपको क्या किया जा रहा है, तो ये मैं इस बात को नहीं जानता हूँ। ये हकीकत है, आपका सिलेबस ही यही है। पढ़ने वाले बच्चे इसको बहुत बेहतरीन जान रहे होंगे। चलिए, इसको बच्चे जी एप्सिलॉन नहीं, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ई जैसे लिखा था है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर शायद इसको एस नोट लिखा गया है, ऐसा नहीं, एप्सिलॉन होता है या जो भी हो। हम मेरे ख्याल से वही है एप्सिलॉन। ऐसा ये ऐसा नहीं होता है, थोड़ा इसको ऐसे हम लिखते हैं बच्चे जी, इसको ऐसे, इसको आप ऐसे लिखिएगा एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, चलो। बाकी जब क्लास में टीचर आपको पढ़ाएंगे तो इस बात को ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप। बच्चे, आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपके मैथ थोड़े से वीक हैं तो कम से कम इस चैप्टर को आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपको फिजिक्स में बिल्कुल आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। थ्योरी आप रट जाइएगा, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेंगे, इस बात को मान के चलिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बच्चे इसको आप क्वांटाइजेशन को आवेशीकरण बोल सकते हैं, आवेशकरण। परिमाणीकरण यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम लोग आवेशीकरण भी बोल सकते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आप क्लास 10th में भी इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़े होंगे।
अब बच्चे जी क्वांटाइजेशन के लिए आप एक वर्ड वर्ड इस्तेमाल कर सकते, परिमाणीकरण भी होता है। एक और अच्छा सा वर्ड आपको हो सकता है बुक में मिल जाए, क्वांटीकरण भी इसका हिंदी होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं आपके बुक पे ऐसा वर्ड लिखे तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इसीलिए बच्चे आपको इंग्लिश जरूर लिखवाया जा रहा है, इंग्लिश में बहुत आप फोकस कीजिए। अब आगे अगले जो भी आपके आने वाले क्लासेस, इसके बाद क्लास 12 के बाद आपको सब कुछ वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल इंग्लिश से आप दुश्मनी नहीं कर सकते हैं बच्चा जी, क्वांटीकरण भी इसको हम बोलते हैं। क्वार्क्स आपको यहाँ पर सर ने पढ़ाया था, मैं क्लास देख रहा था, बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं। और बच्चा जी जो भी है ये बेस्ट टीचर के नोट्स हैं, तो इस पे तो आपको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। थोड़ा सा मैं दे के लिखवा देता हूँ। सूखे बाल, आवेशित वस्तु, कूलम्ब्स लॉ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पेपर में हर बार ये पेपर में सवाल लगभग इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे एमसीक्यू में या शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग टाइप में। क्वेश्चन तो भाई कूलम्ब्स लॉ से रहे, जिसे अपने क्लास 10th में ओम का नियम सुना था, ओम्स लॉ पढ़ा था। यहाँ कूलम्ब्स का नियम बहुत फेमस है। देखो यहाँ पर लिखा गया है एप्सल नॉट, ठीक है, ये वर्ड सही है यहाँ पर। थोड़ा दीदी को ऐसा बोलना चाहिए कि आप ऐसे मत लिखो, ई मत लिखो इसको, थोड़ा ये ई का ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, ठीक है। प्योर ई ऐसा नहीं होता है बच्चा जी, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अब दीदी हमसे कुछ पूछती भी तो नहीं है, कभी कभी पूछना चाहिए। देखो भैया जी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग से पता है कि ज़्यादा हम लोग इतने मतलब साइंस हम लोग इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था हमारे ज़माने में, ये तय है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप हमसे बिल्कुल राय ले सकते हैं, जितना मैं आएगा आपको जरूर अच्छे बताएंगे। बाकी तो आप लोग को टीचर बहुत बेस्ट मिले हैं, बस आप पढ़ के अच्छे स्कोर टॉपर्स बनिए, ये मेरी कामना है। और उन टीचर का भी यही सपना है जिनसे आप पढ़ रहे हैं। मैंने देखा बच्चे थोड़ा दीदी, ये वेक्टर को भाई दीदी कैसे बोल जाते, छोटी छोटी बात। वेक्टर हम लोग सदिश राशि बोलते हैं ना, तो विस्थापन सदिश विस्थापन है ना, विस्थापन सदिश। अब वेक्टर को सदिश बोले, आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्लास 9th में, सर बिल्कुल पढ़े थे। तो अब वेक्टर यहाँ पे क्या लिख देंगे, सदिश। कितने कभी लोग आप लोग कितने छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, ये तो प्योर सबको जानता है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। कोई बात नहीं, असमान आवेश,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। रेखाएं, यहाँ पर रेखाएं कर दीजिएगा लाइन से ना, प्लुरल से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। डिफरेंशिएशन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे जी, आपको मैथ में पढ़ोगे ये चैप्टर, ये अवकलन, अवकलन, अवकलन समाकलन आप पढ़ोगे मैथ में। बहुत आपको फिजिक्स के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंस है। नहीं तो मैं तो ऐसे पढ़ना चाहिए, आप चाहे बायो छात्र हो तो भी, लेकिन आपको मैथ एक्स्ट्रा में लेना चाहिए। अब जो नहीं लिए हो तो शायद उनको तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना मैथ तो आपको भी सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिजिक्स में रहोगे। तो मोटा मोटी बात तो ये बच्चा जी कि हम मैथ से दुश्मनी तो नहीं कर सकते हैं। साइंस से प्यार है आपको तो मैथ से आप दूर कहाँ जा सकते हो। यार लो, ये क्या लिख दिया रे, दिख रहा है क्या बच्चा जी? आप पढ़ पा रहे हैं कैसी को, शायद पढ़ रहे होंगे। नहीं लिखना चाहिए, येलो कलर क्यों इस्तेमाल किया गया है, नहीं करना चाहिए। चलो काम चलिए, पढ़ लेंगे बच्चा जी, उम्मीद है कि पढ़ लेंगे आप। थोड़ी थोड़ी मैक्सिमा मिनिमा, बहुत, ये भी आपका मैथ का ही चैप्टर है, आना चाहिए आपको ये भी। अब देखो, जो क्लास नए बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे या आप नोट्स बनाते होंगे, अगर आप बेहतरीन टीचर से पढ़े होंगे तो ये नोट्स आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। इंट्रीगेशन, एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, समाकलन। तो मैथ का दो जान रहेगा आपके लिए, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंट्रीगेशन।
यहाँ पर बच्चे हम पढ़ेंगे गॉस पर में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो ये गॉस पर में और आपका क्या बोलते हैं इसका मैंने पढ़ा था कूलम्स लॉ, ये दो बहुत फेमस है और बहुत चलता रहेगा आपके 12th फिजिक्स में। मुझे थोड़ा देखिए, मैं वीडियो समय रोक रहा हूँ तो आप आराम से लिख लीजिएगा। देखिए मैं समय दे रहा हूँ ना आपको, देखिए नहीं तो उतना समय लगे तो भाई रिकॉर्ड करने में 4 घंटे लग जाएगा। आप बोलोगे थोड़ा सा आराम से कीजिए तो हमें देखिए मैं प्रॉपर आपको बिल्कुल समय दे रहा हूँ ताकि बच्चों का ये आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भाई अब क्यों ना आपका सुंदर नोट्स बनना चाहिए, बहुत सुंदर बनना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, जो भी हम आप लोग के द्वारा मेहनत हमारे टीम के द्वारा की जा रही है, हमारे कोचिंग द्वारा आपको जो भी मिल रहा है बच्चा जी, ये सभी स्वार्थ हो जाएंगे अगर आप पढ़ के अच्छा स्कोर ला देते हैं तो। और ऑनलाइन जो भी पढ़ेंगे इस नोट से, जिनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा अपने एग्जाम में ज़रूर बताइएगा कि सर आपके नोट्स के द्वारा पढ़े हमसे बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हुआ आपको क्लास देखना ही पड़ेगा। तो क्लास के लिए आप भाई हम क्या कर सकते हैं, यही बता सकते हैं कि आपको क्लास ऑफलाइन तो आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन देखेंगे अभी तो हम क्लास 12th के लिए भी नहीं आ रहे हैं इस साल, और माँ सरस्वती की कृपा रही, अगले साल बच्चों का प्यार रहेगा, उनका साथ रहेगा तो बिल्कुल आपके हम साथ रहेंगे। कोशिश करेंगे बच्चा जी कि बहुत जल्दी हम लोग 12th के लिए भी बैच लेकर आएँ। तो जब हम 12th में आएंगे तो प्रॉपर दोनों बैच लेके आएंगे, क्लास 11th और 12th दोनों का बैच आएगा। अब तुम बोलोगे सर इतने बड़े बड़े निकलम से नहीं होंगे, तो बच्चा जी आप क्लास 12th में है, 12वीं कक्षा का बच्चा, भाई अब बहुत सीनियर कहे जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी आपका क्लास बोला जाता है। तो भाई आपको तो भाई बोर्ड मार्कर रखने ही पड़ेंगे, बहुत भोंकना पड़ेगा, रिविजन तो बहुत जम के करना पड़ेगा। इतना आसानी से चाहोगे कि तो भाई पास होने के लिए हो सकते हो, थ्योरी रटते ना, क्वेश्चन में रटना, कुछ कुछ नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे। टॉप करने के लिए, अच्छे करने के लिए बच्चे आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मैं ऑफलाइन वाले को लिए जो भी हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब मेरे नोट्स को यूज़ करना चाहते हैं और आपको, तो देखो भाई आप ये कर सकते हो, आप फिजिक्स वाला से आप जाके बैच परचेज़ कर सकते हैं। परिश्रम बैच नाम होता है बैच का। आप परिश्रम बैच से क्लास 12th का बैच लेकर आप लेक्चर वहाँ से देख लीजिएगा। नोट्स बनाना हो तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं आप, क्योंकि इसको हिंदी में कर दिया गया ऑलरेडी। बाकी तो वहाँ आपको इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा, इसके लिए कोई बेफिक्र रहना आपको, लेकिन आपको हिंदी में ही चाहिए तो भाई बस, तो यहाँ से आप कर सकते हैं बिल्कुल। इतना यूजफुल हो सकता है आपके लिए नोट्स, लेकिन लेक्चर सबको देखने ही पड़ेंगे सर का।
ये आपकी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत क्षेत्र और आवेश, ही ना है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय आवेश, ऐसा कुछ है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस, विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसको बच्चे गॉस पर में बोल सकते हो, हिंदी में बोलना हो तो ऐसे गॉस थ्योरम। अब देखो इंग्लिश तो जरूर लिखना पेपर में, बहुत अच्छा है कि मजा है, आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा हिंदी यूज करो तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश कर लेना, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे आपके, क्योंकि आप बड़े सीनियर क्लास हो चुके हैं, तो इंग्लिश में आपको लिखना जायज़ है, लिखना भी चाहिए आपको।
बच्चे इससे बोला था कंप्लीट नोट्स, आपके PYQ, क्वेश्चन बैंक, MCQ सब कुछ कवर किया गया इसमें। तो ज़रूर नोट्स बनाइए, वीडियो को, इस लेक्चर के नोट्स बनाइए। अगर आपको क्लास देखना है तो जरूर आ सकते हैं, या यूट्यूब पर जाके फिजिक्स वाला चैनल से आप इंग्लिश मीडियम वहाँ से पढ़ लेंगे। थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि उससे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बैच लेते हैं तो मैं आपको बैच का नाम बता दूंगा, वहाँ से जाके लेक्चर देख लीजिएगा। ऑफलाइन आएंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चे जी आपके ये होते हैं लेक्चर के नोट्स कंप्लीट। हाँ, तो अब क्या कीजिएगा, एक पे जरूर छोड़िएगा, एक पे जरूर छोड़ना बच्चा जी। चलिए मिलते हैं अगले नोट्स में, तब तक जम के जल्दी नोट्स बनाते रहिए। हिंदी का आपको करा दिया गया है, इंग्लिश का भी नोट्स बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, और बाकी भी सब आपको चल रहा है पता है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।